सोचिए, कभी कभी एक छोटा सा फैसला जो शायद बस थोड़े से आराम या किसी बढ़िया डील के चक्कर में लिया गया हो, कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है ना। आज हमारे पास ऐसी ही दो कहानियां हैं जो बिल्कुल यही बात बताती हैं। तो चलिए इन दो कहानियों की दुनिया में चलते हैं। ये बिल्कुल एक नाटक की तरह है जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा एक मोहल्ले के राज से पर्दा उठाएगा और दूसरा दूसरा हमें एक बड़े ही अजीब परिवार से मिलवाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कहानी की। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी रोजमर्रा की परेशानी से और एक ऐसे समाधान से जो सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। कहानी की हीरोइन है विनीता। अब विनीता की परेशानी ये है कि उसके परिवार के पास बस एक ही रजाई है, वो भी फटी पुरानी। चूहों ने उसे जगह जगह से कुतर दिया है और कड़ाके की ठंड में विनीता, उसके पति प्रभास और बेटे मुन्ना के लिए वो रजाई बिल्कुल नाकाफी है। और ठीक उसी वक्त एक फेरी वाला आता है और उसकी आवाज ऐसी है कि मानो सारी मुश्किलों का हल मिल गया हो। वो चिल्ला रहा है कि उसके पास एक बंद पड़ी फैक्ट्री का माल है और वो नई रजाइयां फैक्ट्री के दाम पर बेच रहा है। अब विनीता जो थी वो मोल भाव करने में उस्ताद थी। वो फेरी वाले से बात करती है और उसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए रजाइयां बेचने पर राजी कर लेती है। और दाम, अरे वाह, 1500 रुपए की रजाई सिर्फ 300 रुपए में। तो भाई पूरा मोहल्ला खुश। सबको एक जैसी लाल मखमली रजाइयां मिल गईं, वो भी इतने सस्ते में। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, इस सस्ते सौदे की असली कीमत सामने आने वाली थी। तो रात हुई, सब लोग अपनी नई नई नरम रजाइयों में दुबक कर सो गए। पर इसके बाद मोहल्ले में एक अजीब सी, अप्राकृतिक सी खामोशी छा गई। विनीता को उस रात नींद नहीं आ रही थी और उसे कुछ गड़बड़ लगी। ये कैसी खामोशी है? न तो पड़ोस वाले मिस्टर अय्यर के खर्राटों की आवाज आ रही है, न मिसेस शर्मा के घर से बर्तनों के खड़कने की, यहां तक कि चौकीदार की सीटी भी नहीं बजी। ये सब सोचते हुए वो अपनी बालकनी में छिपकर देखने लगी और तभी उसने जो सुना उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही फेरीवाला और उसका साथी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने तो पूरे मोहल्ले को नींद वाली रजाइयां बेच दी हैं और अब तिजोरियां साफ करने का वक्त है। मतलब रजाइयों पर नींद की दवा छिड़की गई थी ताकि सब लोग 10 घंटे के लिए गहरी नींद में सो जाएं। जैसे ही विनीता को ये समझ आया कि उसका परिवार और सारे पड़ोसी कितने बड़े खतरे में हैं, वो जान गई कि अब जो भी करना है बहुत तेजी से और दिमाग से करना होगा। तो उसने फौरन एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने दबे पांव पुलिस को फोन किया। फिर वो चोरों के पीछे पीछे गई, ये देखने कि वो क्या कर रहे हैं। और जब उसने उन्हें पड़ोसी के घर में घुसते देखा तो उसने अपना दांव चला। उसने उन्हीं का हथियार उन्हीं पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। और उसने किया भी वही। विनीता ने वो नशीली रजाई उठाई और दोनों चोरों के ऊपर फेंक दी और बस पलक झपकते ही दोनों बेहोश हो गए। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले विनीता ने अकेले ही पूरे मोहल्ले को बचा लिया। तो ये तो थी पहली कहानी। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक मजेदार घरेलू कॉमेडी है। इसमें हम मिलेंगे अंजलि से, जिसकी नई नई शादी हुई है और इसके ससुराल वाले, खैर वो कुछ ज्यादा ही अजीब है। अब अंजलि अपने नए घर में आके हैरान परेशान है। क्यों? क्योंकि उसके ससुराल वालों की एक बड़ी ही अजीब आदत है। पूरा का पूरा परिवार साल के 12 महीने, यहाँ तक कि जब बाहर हड्डियां कपा देने वाली सर्दी हो तब भी एसी फुल स्पीड पर चलाकर सोता है। बेचारी अंजलि रात भर ठंड से कांपती रहती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि एक तरफ तो वो ठंड का रोना रोते हैं, कोई काम करने को कहो तो बहाने बनाते हैं कि भाई बहुत ठंड है, और दूसरी तरफ एसी बंद करने का नाम ही नहीं लेते। मतलब बाहर कड़ाके की सर्दी और घर के अंदर एसी चल रहा है। क्या लॉजिक है इसका? अंजलि ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। तो आखिरकार अंजलि ने तय किया कि ठीक है, अगर इन लोगों को ठंड इतनी ही पसंद है तो फिर इन्हें ठंड का असली मजा चखाया जाए। और फिर शुरू हुआ अंजलि का कोल्ड रिवेंज प्लान। सुबह सुबह नाश्ते में सबको आइसक्रीम वाला बनाना शेक पिलाया। फिर घर के जितने भी गर्म कपड़े थे सब एक साथ धोने डाल दिए।
इतना ही नहीं, गर्म पानी वाले गीजर का कनेक्शन ही काट दिया और सबको मजबूर किया कि वो बर्फीले ठंडे पानी से नहाएं। अब इसका नतीजा क्या होना था? जाहिर सी बात है, ठंडा खाना, ठंडा नहाना और ऊपर से एसी वाले कमरे में सोना। पूरा का पूरा परिवार बीमार पड़ गया और हालत इतनी बिगड़ी कि उनका बॉडी टेम्परेचर खतरनाक लेवल तक नीचे गिर गया। एक मेडिकल इमरजेंसी की नौबत आ गई। जब डॉक्टर घर आया तो वो तो ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने सबको डांटते हुए कहा, ये क्या पागलपन है, आप लोग बस जमने ही वाले थे। अगर एक और रात एसी में सोए तो शायद सुबह उठ ही ना पाओ। डॉक्टर की इस फटकार ने आखिरकार उनका दिमाग ठिकाने पर ला दिया और उन्होंने अपनी ये बेतुकी आदत छोड़ दी। तो ये थी हमारी दो कहानियां, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों हमें कुछ बहुत जरूरी और गहरी बातें सिखाती हैं। पहली कहानी हमें सिखाती है कि लालच कैसे हमें जाल में फंसा सकता है। वो सस्ती रजाई एक चेतावनी है कि जो डील सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी कहानी, वो सर्दियों में एसी वाली आदत, हमें बताती है कि कैसे हमारी बेतुकी जिद और आदतें न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं। देखा जाए तो दोनों ही एक तरह के धोखेबाज आराम हैं। और ये कहानियां हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी सस्ती रजाई या सर्दियों वाली एसी की आदतें हो सकती हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से तो आरामदायक या फायदेमंद लगती हैं, पर असल में अनजाने में ही सही हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं?